ओलंपिक खेल हमेशा चर्चा में रहते हैं। चर्चा उनकी कभी खेलों को लेकर होती है, कभी अन्य विषयों पर। उन पर आरोप भी लगे हैं, कईयों आरोप सिद्ध भी हो गए हैं। तभी अब एक चर्चा चल रही है कि इनको जो ओलंपिक खिलाड़ी हैं, इनको जो बेड दिया जाता है आराम करने के लिए, सोने के लिए, अब उस बेड में परिवर्तन करने का निर्णय ले लिया गया है। इन्हें अब जो बेड दिया जाएगा वह एंटी सेक्स बेड होगा। यह शब्द पहली दफा आपने सबने सुना होगा कि ऐसा भी कोई बेड है जो एंटी सेक्स बेड है। इसका अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। तब फिर ऐसा क्या कारण है कि जो समिति है ओलंपिक करवाने वाली, उन्होंने यह निर्णय लिया है कि इन खिलाड़ियों को जो तमाम देशों से आते हैं, इनको एंटी सेक्स बेड दिया जाए। मतलब तो साफ ही है ना कि इनकी जो करतूतें हैं वो उजागर हो गई होंगी, तभी तो निर्णय लिया गया। 2024 में पेरिस ओलंपिक में खिलाड़ियों के लिए एंटी सेक्स बेड की व्यवस्था की जा रही है। ये बेड पहली बार टोक्यो ओलंपिक में इस्तेमाल किए गए थे, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या था? एथलीटों के बीच सेक्स को रोकना। मतलब ये जो इनकी खेलों के बीच में सेक्स करते थे एक दूसरे के साथ, उस पे अंकुश लगाना। माने ये तभी तो निर्णय लिया गया है। और बेड जिन्होंने बनाया है, उन्होंने एक दावा किया है कि ये बेड सिर्फ एक व्यक्ति का वजन सह सकते हैं। इसके बाद से ही इसे एंटी सेक्स बेड कहा जाने लगा। हालांकि इसके बाद जब यह बात निर्णय ले ली गई कि अब ये बेड दिए जाएंगे, और बेड वालों ने दावा कर दिया कि ये बेड सिर्फ एक व्यक्ति का वजन सह सकते हैं, इसके कुछ ही समय बाद इस बेड को लेकर किए गए जो दावे किए जा रहे थे, उन्हें भी खारिज कर दिया गया। आयरिश जिम्नास्ट राइस मैक्लेनाघन ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह बेड पर कूद कूद कर दिखा रहे हैं कि ये बेड हल्के नहीं है, मजबूत है, कई लोगों का वजन सह सकते हैं। ये बेड अधिक लोगों का वजन नहीं सह सकते, यह फर्जी खबर है। फिलहाल ओलंपिक के जो अधिकारी हैं, उन्होंने आधिकारिक जो उनका अकाउंट है से इस वीडियो को शेयर भी कर दिया और कहा कि ये बेड वाकई मजबूत और अच्छे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इस तरह के जो गद्दे होते हैं और बेड पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं, इन्हें आसानी से रिसाइकिल किया जा सकता है। ओलंपिक और पैरालंपिक के इतिहास में यह पहली बार होगा कि सभी बिस्तर और बेड लगभग पूरी तरह से नए बने हैं। इसकी सफलता से पता चल सकेगा कि नए प्रयोग करना कितना संभव है। मतलब कैसी सफलता? वही कि ये जो खिलाड़ी खेल के दौरान सेक्स करते थे वो न कर पाए। यदि वो न कर पाए, यदि वो करते हुए पकड़े गए, तो इसकी सफलता मालूम पड़ जाएगी इन बेडों की। खेल के दौरान कई बार सेक्स कर चुके कई खिलाड़ियों ने नाम न बताकर यह स्वीकार किया कि उन्होंने खेल के दौरान आम दिनों की तुलना में अधिक बार शारीरिक संबंध बनाए। टेबल टेनिस खिलाड़ी मैथ्यू सैयद ने स्वीकार भी कर लिया कि 1992 में स्पेन के बार्सिलोना में हुए खेलों के दौरान बाकी समय की तुलना में 2.5 हफ्तों में अधिक बार शारीरिक संबंध बनाए। मतलब
औसतन जब वो शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसकी जब तुलना की तो उन्होंने कहा कि खेलों के दौरान मैंने ज्यादा बार शारीरिक संबंध बनाए। तो शारीरिक संबंध किससे बनाए? महिला ही तो पार्टनर रही होगी, वह भी तो एथलीट रही होगी। तो क्या ये एथलीट होते हैं, खिलाड़ी हैं, ये खेलों की आड़ में शारीरिक पूर्ति करने जाते हैं क्या, या वहां सब यही सब होता है? इस तरह एंटी सेक्स बैड पर्यावरण के अनुकूल और मजबूत है, लेकिन क्या ये वाकई में खिलाड़ियों के बीच सेक्स को रोक पाएंगे? ये सवाल भी खड़ा हो गया है। क्या आप जानते हैं कि खेल के दौरान सेक्स करना कितना आम है? कई खिलाड़ियों ने इस बारे में खुलकर भी बातें कर दी। उनका मानना है कि खेल के दौरान शारीरिक संबंध बनाना काफी आम है, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2000 सिडनी ओलंपिक में 70,000 कंडोम वितरित किए गए थे। भैया क्यों? खेल के दौरान खिलाड़ियों में, दर्शकों में ये कंडोम का वितरण करना क्या इसका क्या अर्थ है? 2012 में लंदन ओलंपिक में यह संख्या बढ़कर 1,50,000 हो गई थी। मतलब एक तो कंडोम वितरण करना और फिर वो संख्या बढ़ाना, इससे साफ है खिलाड़ियों के बीच सेक्स आम बात है। लेकिन क्या एंटी सेक्स बैड इस परंपरा को बदल पाएंगे? ये वाकई में खिलाड़ियों को सेक्स से रोक पाएंगे या फिर अन्य तरीकों से इनका सामना करेंगे? यह देखना भी दिलचस्प होगा। कुछ विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि एंटी सेक्स बैन का उद्देश्य खिलाड़ियों को सेक्स से रोकना नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा और आराम को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। ये बैन खिलाड़ियों को अच्छी नींद और आराम देने में मदद करेंगे, जो उनके प्रदर्शन के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये बैन पर्यावरण के अनुकूल भी हैं। इन्हें आसानी से रिसाइकिल भी किया जा सकता है। ये कम कार्बन उत्सर्जन करते हैं। इससे ओलंपिक का कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा। तो क्या एंटी सेक्स बैन वाकई में खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद साबित होंगे, या फिर ये सिर्फ एक प्रचार का माध्यम है? यह देखना दिलचस्प होगा। पेरिस ओलंपिक में इनका प्रदर्शन देखते हुए भी इस बार यह फैसला ले लिया गया है। मतलब खिलाड़ियों का चरित्र पर क्वेश्चन मार्क निशान तो इन बैडों ने लगा ही दिया है, और कुछ ने तो स्वीकार भी कर लिया कि उस दौरान, खेल के दौरान ओलंपिक में मैंने यह कईयों बार किया, औसतन अधिक किया। तो ये क्या ये सब क्या चल रहा है भैया? है कभी ये एंटी सेक्स बैड दिए जा रहे हैं, कभी कंडोम वितरण किया जा रहा है। खेल है या और कुछ है? यदि यही है तो फिर ये ओलंपिक रोक देने चाहिए। अब दूसरी बात, ये यदि ऐसा ही है तो इससे जब हम, सीधी सी बात है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, कईयों के संपर्क में आते हैं तो एक चेन स्थापित होती है और एक रोग भी लगता है जिसको एड्स कहा जाता है। यदि ओलंपिक में गए हुए खिलाड़ियों में यह बीमारी फैल गई तो कितने देशों में जाएगी, क्योंकि इनका चरित्र तो है ही नहीं। ये एक से तो संबंध बनाते ही नहीं, कईयों से, कभी इस देश में, कभी उस देश में, कभी किसी से, कभी किसी से। तो फिर सोचो कितने देश में यह एड्स जैसी लाइलाज बीमारी फैलेगी। इसका इलाज नहीं है। इसमें यह शरीर है ना, ये गलता है और गल गल के अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। अरे जिसने ये किया है, कईयों के साथ ये सब करते हैं, उन्हें तो मौत ही नसीब हो, वो बेहतर है। लेकिन अन्य लोग तो इससे
बच पाए। इसमें तो कईयों देश लपेटे में आ जाएंगे भैया, हैं? इस पर सभी देशों को एकजुट होकर के इसकी जांच करनी चाहिए कि ये खिलाड़ी वहां जाके आखिर करते क्या है, और करते हैं तो ये रोग फैलेगा, तब क्या करोगे? जरूरी है कि तुमने ये बांट दिए तो इसका इस्तेमाल ही होगा। जरूरी है कि वह जिस महिला के साथ संबंध बना रहा है वो किसी और पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाएगी, क्योंकि जो महिला ना तो उसकी प्रेमिका है ना उसकी पत्नी है, उससे संबंध बनाने के लिए आ गई या संबंध बना रही है तो चरित्र उसका नीचे गिरा हुआ होगा, तो वो कईयों के साथ बना रही होगी। अब तुम्हारे माध्यम से उसके शरीर में एड्स पहुंच गया तो वो कईयों को फैला देगी, या उस महिला से तुम में आ गया तो तुम भी किसी को फैला दोगे, क्योंकि तुम जिसके साथ बना रहे हो वह ना तो आपकी पत्नी है ना आपकी प्रेमिका है। इन्हीं के साथ तो अधिकार है भैया, और बाकी सब चरित्रहीनता में आता है ना। खैर, सरकारों को सोचना चाहिए, पूरे विश्व के जो देश है उन्हें सोचना चाहिए ये रोग ना फैलने पाए।